राधे राधे। जय श्री हरि विष्णु। स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्ञान की बातें विद मी में। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ क्योंकि कल है अमल की एकादशी यानी आंवला एकादशी। उससे जुड़ी हुई पूरी पूजा विधि, उसके नियम, व्रत का पारण समय, व्रत कब शुरू होगा, कब पारण करना है, कब से कब तक एकादशी है, वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो आमल की एकादशी 2025 की तिथि और पूजा विधि का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। इस साल आमल की एकादशी व्रत 10 मार्च 2025 दिन सोमवार को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 9 मार्च 2025 को सुबह 7:45 से शुरू होकर 10 मार्च 2025 को सुबह 7:44 तक समाप्त होगी। व्रत का पारण 11 मार्च 2025 को सुबह 6:50 बजे से 8:13 बजे तक किया जा सकता है। यह व्रत सृष्टि के रक्षक भगवान विष्णु को समर्पित है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी या आंवला एकादशी के नाम से जाना जाता है। काशी में इसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आंवला एकादशी शिवरात्रि तथा होली के मध्य आती है। इस दिन को शास्त्रों में बहुत अधिक पवित्र माना जाता है क्योंकि इस दिन सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। आंवला एकादशी का व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति तथा स्वर्ग की प्राप्ति होती है क्योंकि इस व्रत का प्रभाव बहुत अत्यधिक बताया गया है शास्त्रों में। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है क्योंकि माना जाता है कि आंवले के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान विष्णु जो है उनके नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति जब हुई थी नाभि से, तो ब्रह्मा जी के मस्तिष्क में ये था कि मुझे किसने उत्पन्न किया है। तो इसके लिए ब्रह्मा जी ने बहुत घोर तपस्या की थी। कई सहस्त्र वर्षों तक उन्होंने तपस्या की थी, तब भगवान विष्णु ने उनको बताया था। तो इसलिए वो बहुत अत्यधिक भावुक हो गए थे ब्रह्मा जी, और उन्होंने अपने अश्रु बहाए थे, इतने आंसू बहाए थे। जिस जगह पर उनके आंसू गिरे थे उस जगह पर भगवान विष्णु ने आंवले के पेड़ की रचना की थी। आंवले का जो वृक्ष होता है वो उनके आंसुओं से उत्पन्न हुआ था। भगवान विष्णु ने उनको वरदान दिया था कि आंवले के वृक्ष के अंदर मैं सदा ही वास करूँगा। और ऐसे हर जो साल के अंदर जो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है उस दिन आंवले के वृक्ष की ही पूजा की जाएगी। आंवले के वृक्ष का ही महत्व इसमें बताया गया है। तो ये पौराणिक कथा इससे जुड़ी हुई है। अगर आंवले का वृक्ष नहीं हो आपके पास में तो आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करके उन्हें आंवला फल समर्पित किया जा सकता है। यानी कोई भी आपके पास प्रतिमा होती हैं सबके घर में, वो प्रतिमा आप ले सकते हैं भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की। और जैसे आजकल तो सबके घर में लड्डू गोपाल जी पाए जाते हैं, अगर कुछ भी नहीं है तो आप उनको ले सकते हैं। और फल तो अवश्य ही बाजार में मिल जाते हैं सभी जगह पर, तो वो आप तो आंवले का फल ज़रूर लें और उसकी आप पूजा कर सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा में आपको फूल, चंदन और तिल से पूजा करनी है। धूप दीप लगाना है। कोई भी और फल तथा मीठा यानी मिठाई वगैरह आप विष्णु भगवान को समर्पित कर सकते हैं। कुछ भी आप समर्पित कर सकते हैं उनको। अब इसकी पूजा विधि किस तरीके से है वो देख लेते हैं। सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, फिर आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। विष्णु भगवान की चौकी लगाकर उस पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या लड्डू गोपाल को विराजमान करके कलश की स्थापना की जाती है। कलश में कंठ तक पानी भरकर उसमें फूल डालकर कलावा बांधना है। फिर आम या अशोक के पत्ते उसके अंदर लगाने हैं। उसके ऊपर कटोरी रखनी है। कटोरी में
तिल लें या गुड़, खाली नहीं रखना है उसको। तो उसके बाद में कलश स्थापना की जाती है। कलश में कंठ तक जल भरकर उस पर कोई कटोरी में गुड़ रख लें। पीले चंदन और तिल से पूजन करें, जल का आचमन कराएं, पीले लाल फूल चढ़ाएं, पीले फल तथा आंवला का फल समर्पित करें। और इसमें देखो ये जो कलश है उस कलश की भी आपको स्वास्तिक बनाना है कलश के ऊपर। अगर गणेश जी की प्रतिमा आपके पास उपलब्ध नहीं है तो गणेश जी के लिए आपको स्वास्तिक बना करके वहाँ पे पूजा करनी है। जैसे आप आंवले के वृक्ष की पूजा करने जा रहे हैं तो वहाँ पे हर जगह गणेश जी विद्यमान, मतलब गणेश जी की प्रतिमा आप नहीं ले जा सकते, तो आप एक वहाँ पे स्वास्तिक बनाइए चंदन से और गणेश जी का स्मरण करते हुए वहाँ पे आप उनकी पूजा कर सकते हैं। इस दिन चावल का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। चावल के स्थान पर आपको तिल का ही प्रयोग करना है। चावल का प्रयोग आपको नहीं करना है क्योंकि एकादशी के व्रत में चावल का प्रयोग वर्जित माना जाता है। करना क्या है, सुबह जल्दी उठकर जल्दी स्नान आदि करके विष्णु भगवान की पूजा करनी है, आंवले के वृक्ष की पूजा तथा कथा सुननी है। कथा में इसी वीडियो के अंदर आपको बाद में सुनाऊंगी, पहले नियम जान लेते हैं। देखो, नीले काले रंग के कपड़े नहीं पहनने हैं, चावल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर कोई व्रत रहा है या नहीं रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन चावल का उपयोग यहाँ पर वर्जित ही माना जाता है। एकादशी के दिन कोई भी चावल का प्रयोग नहीं कर सकता। केस एक दिन पहले धुल लें। अधिक बातचीत किसी से नहीं, व्रत के दिन अधिक बातचीत किसी से नहीं करनी है क्योंकि सभी जानते हैं कि ज़्यादा बात करने से एनर्जी वेस्ट होती है और किसी की बातों में अपनी ऊर्जा नहीं गंवानी चाहिए। पूरे दिन भगवान विष्णु का ध्यान करते रहना चाहिए। भजन कीर्तन आदि में अपना समय बिताना चाहिए। भजन कीर्तन करते रहो और प्रभु का स्मरण करते रहो। व्रत की बातें नहीं करनी चाहिए। अगर आप व्रत रख रहे हो या फिर घर में कोई भी व्रत रख रहा है तो घर के अंदर आपके घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का सेवन घर में कोई ना करे। ये चीज, इन चीज़ों का ध्यान रखना है विशेषकर। ये जो नियम होते हैं उनका फॉलो करना बहुत आवश्यक हो जाता है। अब देखिए, क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, ये भी एक विशेष प्रश्न हो जाता है सभी के लिए। तो क्या खाएं क्या नहीं खाएं। आंवला का सेवन जरूर करना है। आंवले से बनी हुई कोई भी खाद्य सामग्री आप ले लें, वो आपको जरूर उसका सेवन करना है। कद्दू का सेवन कर सकते हैं आप, कद्दू बहुत फलदायी होता है। शकरकंद आप खा सकते हैं, नारियल खा सकते हैं, साबूदाना खा सकते हैं, चाय, कॉफ़ी, दूध आदि का सेवन कर सकते हैं। और भी कई चीज़ें जैसे सिंगाड़ा है, राजगिरा है, इसके हलवे वगैरह आप बना करके खा सकते हैं। आलू का सेवन आप कर सकते हैं, दही खा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। अब चलिए इसकी सुनते हैं हम कथा। तो कथा, पौराणिक कथा के अनुसार आंवला एकादशी की जो कथा है उसमें ये माना जाता है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार वैदिक नामक एक समृद्ध नगर था। इस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी सद्भाव से रहते थे। सभी नगरवासी भगवान विष्णु की पूजा अर्चना किया करते थे, उनका व्रत किया करते थे, अनन्य भक्त थे उनके, यानी वो भगवान विष्णु को बहुत अधिक मानते थे। वहाँ का जो राजा था उसका नाम था चैत्रथ। चैत्रथ जो राजा थे वो अपनी विद्वता और धार्मिकता के कारण बहुत प्रसिद्ध थी। वो, उनका जो राज्य था वहाँ पर भी शांति बना करके रखते थे और अपने नगरवासियों से वो अत्यधिक प्रेम करते थे। एक दिन एकादशी का दिन आता है तो वो पूरे नगरवासी उस दिन व्रत करते हैं। आंवला एकादशी का दिन आता है, सभी नगरवासी व्रत करते हैं और मंदिर में जा कर के भजन कीर्तन आदि, आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, सभी कर रहे होते हैं। वहीं पर एक पापी चोर शिकारी आकर के वहाँ बैठ जाता है और वो शिकारी उस वहाँ कोने, मंदिर में कोने में आकर के बैठा रहता है। पूरी रात्रि वहाँ बीत जाती है भजन कीर्तन में उस सबको। तो पूरी रात्रि बिताने के बाद में सभी
वहाँ से चले जाते हैं। सुबह हो जाती है, राजा और गांव के सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, शिकारी भी अपने घर चला जाता है। कुछ ही समय बाद इस व्रत की कथा और इसका जो भजन कीर्तन सुनने के कारण जो शिकारी है उसकी मृत्यु हो जाती है और उसे एक राजा के यहाँ पर जन्म मिलता है। एक राजा के यहाँ पर जन्म मिलता है, राजा के पुत्र के रूप में। उस राजा का नाम होता है विदुरथ। विदुरथ के पुत्र के रूप में उस शिकारी को जन्म मिलता है और उसका नाम रखा जाता है, जो शिकारी था उसका नाम रखते हैं वसुरथ, नाम उसका रखा जाता है। वसुरथ आगे चल के एक बहुत ही शक्तिशाली राजा बनता है। एक दिन वह शिकार के लिए जंगल में जाता है, लेकिन रास्ता भटक जाता है। रास्ता भटकने के कारण वो वहीं पर थक करके बैठ जाता है और एक वृक्ष के नीचे सो जाता है। वृक्ष के नीचे सोने के कारण उसे नींद लग जाती है गहरी, और वहाँ पर कुछ विदेशी आकर के उसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। विदेशी आक्रमण करते हैं और वो सारे जितने भी वो अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंकते हैं वो सारे के सारे फूलों में बदल जाते हैं, जिससे कि राजा को कोई हानि नहीं होती है। और सारे थोड़ी कुछ ही समय में सारे के सारे जो विदेशी थे जो इस पर राजा पर प्रहार कर रहे थे वो नीचे गिर करके मर जाते हैं सभी। कुछ समय बाद जब राजा की नींद खुलती है तो उसको पता चलता है कि ये सब क्या हुआ। फिर उसको वहीं जंगल में कोई विद्वान मिलते हैं, तब वो उसको बताते हैं कि तुमने पिछले जन्म में एकादशी के दिन यानी आंवला एकादशी के दिन तुमने भगवान विष्णु की आंवला एकादशी की कथा का श्रवण किया था और पूरा भजन कीर्तन सुना था। उसके प्रभाव से आज भगवान विष्णु ने तुम्हारी मदद की है, रक्षा की है तुम्हारी। तो इस प्रकार से ये उनकी कहानी थी, पौराणिक कथा है। तो भगवान विष्णु ना अगर आंवला एकादशी का अगर व्रत कोई रखता है तो उसका ये जन्म भी सुधर जाता है और वो जन्म भी, आगे वाले जन्म भी सुधर जाते हैं, उसे हर पाप से मुक्ति मिल जाती है। तो जो भी ये व्रत करता है वो बहुत ही भाग्यशाली है। तो भगवान विष्णु आपकी मनोकामना पूर्ण करें, सबको वैकुंठ की प्राप्ति हो, सभी का व्रत सफल हो। ऐसी मनोकामना के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं पर करती हूँ बंद। ऐसी प्रकार की व्रत कथाओं और सभी प्रकार की पूजा विधियों नियमों के लिखित जानने के लिए, यानी कि लिखित जो चीज़ें होती हैं वो कंठस्थ रहती हैं, सभी जानते हैं। तो जानने के लिए, नियम जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय विष्णु भगवान की, राधे राधे।